अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा ख़ान और आप देख रहे हैं अक्सा रेसिपीज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही डिलीशियस सा चॉकलेट स्निकर्स केक बना रहे हैं जो बनने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में आसानी से घर पर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 100 ग्राम मूंगफली ले लिए थे। ये आधा कप से थोड़े ज़्यादा ही थे और मैंने इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया था। अगर आपके पास पहले से रोस्टेड पीनट हो तो आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने इसे चंद मिनट अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया था और इसे एक साइड पे रख दिया था। अब हम कैरेमल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने चीनी ले ली थी। ये तकरीबन 1 कप चीनी है, ग्राम में ये 200 ग्राम है। चीनी को पिघलाने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ही पानी डाल दिया था ताकि चीनी जले नहीं, और इसे हम हल्की आंच पर ही पिघला लेंगे। इसे कैरेमलाइज़ कर लेंगे। चीनी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी जले नहीं। चीनी जब अच्छी तरीके से कैरेमलाइज़ हो जाएगी तो फिर हम इसमें मक्खन और क्रीम शामिल करेंगे, जिसे आप आगे चलकर देख सकेंगे। जब तक शुगर कैरेमलाइज़ हो रही है तो हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। मैंने मिल्क चॉकलेट ली थी 150 ग्राम और इसमें मैंने 30 ग्राम नॉन डेयरी क्रीम डाली थी, जो केक में हम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, केक की आइसिंग के लिए। साथ ही मैंने वाइट चॉकलेट ले ली थी। वाइट चॉकलेट मैंने 100 ग्राम ली थी और इसमें ही मैंने क्रीम 30 से 40 ग्राम ही डाली थी। आप 50 ग्राम भी डाल सकते हैं। और इन दोनों चॉकलेट्स को मैं डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लूँगी। मैंने पहले पतीले में पानी अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। फिर मैंने इस पर एक ऐसा बाउल रखा जो पानी को टच ना करे, लेकिन उसकी भाप से चॉकलेट मेल्ट हो जाए, और मैंने आंच को हल्का कर दिया था। पहले मैंने वाइट चॉकलेट को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया था। अब हम मिल्क चॉकलेट को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम केक के लिए एक फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं। शुगर अच्छी तरीके से कैरेमलाइज़ हो गई है। अब मैंने इसमें 60 ग्राम मक्खन डाल दिया है। मक्खन को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 120 ग्राम डेयरी क्रीम डालेंगे। ये वो क्रीम है जो हम नाश्ते में यूज़ करते हैं, केक वाली नहीं है। मैंने बिस्किट्स और पीनट्स दोनों को क्रश कर लिया था चॉपर में ही। पीनट्स को मैंने दरदरा ही क्रश किया था और बिस्किट्स को भी मैंने दरदरा ही क्रश किया था, बहुत बारीक नहीं किया था। अब हम इसमें वाइट चॉकलेट शामिल करेंगे। पीनट्स मैंने इसमें सारे शामिल नहीं किए थे। इस वक्त हम आधे शामिल कर देंगे और आधे हम टॉपिंग के लिए बचा लेंगे। ये केक मैंने घर के लिए बनाया था, ये ऑर्डर का केक नहीं था। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके वाइट चॉकलेट शामिल करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को देखेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विडी नहीं चाहिए कि हम केक में डालें और ये साइड से बहने लग जाए। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें चॉकलेट शामिल करेंगे ताकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो सके। मैंने इसमें थोड़ी चॉकलेट शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और फिर बाद में ही थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल कर दी थी। मैंने जो चॉकलेट मेल्ट की थी तकरीबन सारी ही शामिल कर दी थी। मेरी सारी ही यूज़ हो गई थी। आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। पीनट की फिलिंग तैयार है, तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसे है। ना ही ये बहुत पतला है और ना ही बहुत सख्त है। अब मैंने चॉकलेट स्पंज ले लिया है। इस चॉकलेट स्पंज को मैंने 6 इंच के पैन में बेक किया था। इस चॉकलेट स्पंज की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वैसे तो इस स्पंज को सोक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मॉइस्ट केक ही खाए जाते हैं, तो मैंने इसे थोड़ा सा सोक कर लिया था शुगर सिरप से। आप अगर बहुत मॉइस्ट नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।
ये स्पंज ऑलरेडी बहुत ही मॉइस्ट बनता है। मैंने 100 ग्राम क्रीम ले ली थी और इसे अच्छी तरीके से व्हिप कर लिया था। इसकी हम बहुत ही पतली सी लेयर लगाएंगे और साइड पे एक बॉर्डर सा बना लेंगे क्रीम से, जिसे मैंने सेकेंड लेयर में बनाया था और पहले लेयर में मैं बनाना भूल गई थी। अब हम पीनट की जो फिलिंग तैयार की थी उसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे केक पर, और फिर हम इस पर कैरेमल जो हमने तैयार किया था उसे स्प्रेड कर लेंगे केक पर। तो आप देख सकते हैं कि कैरेमल कितनी अच्छी सेट हो गई है। मैंने इसे बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और ये इतनी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अगर आपको ये थोड़ी हार्ड लगे तो आप इसे निकाल कर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, ये ठीक हो जाएगी। और केक पर क्रीम से साइड पर बॉर्डर बनाने का मैंने इसीलिए कहा ताकि आप इस पर जब दूसरी लेयर रखें तो केक के साइड से ये फिलिंग बाहर ना निकले। इसीलिए मैंने सेकेंड लेयर में क्रीम से साइड पर बॉर्डर बना लिया था ताकि इसकी अंदर की जो स्टफिंग है ये बाहर ना निकले, जिससे आप आगे चलकर देख सकेंगे। जब तक मैं केक की लेयरिंग कर रही हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आप देख सकते हैं कि पहली लेयर में कैरेमल देखें बाहर आना हल्की हल्की आना शुरू हो गई है, जो बाद में क्रम कोटिंग में मुझे बहुत मसला कर रही थी। इसीलिए मैंने पहले ही दूसरी लेयर में फिर क्रीम से रिंग बना ली थी ताकि ये स्टफिंग बाहर ना निकले, और ये मैंने इसीलिए नहीं छुपाया ताकि मैंने जो गलती की वो आप नहीं करें। अब हम इस पर थर्ड लेयर रख देंगे और केक को मैंने अच्छी तरीके से क्रीम से क्रम कोट कर लिया था। क्रम कोट करने के बाद मैंने केक को 30 मिनट तक फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और हम इस पर आसानी से चॉकलेट अप्लाई कर सकें। हल्का सा क्रम कोट करने के बाद इसे फ्रिज में सेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि चॉकलेट और क्रीम आपस में मिक्स ना हो। अब हम जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी मिल्क चॉकलेट, उसी से ही सारे केक को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। मैंने इसी मिल्क चॉकलेट में जो पीनट्स हमने बचा कर रखे थे वो शामिल कर दिए थे और इसी से ही मैं केक को कवर कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में लाजमी आपको गाइड कर दूँगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस केक को मैंने घर के लिए बनाया था, तो इसीलिए मैंने इस पर ऊपर से कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं की। अगर आप चाहते हैं तो इस पर आप स्निकर्स चॉकलेट के बार्स या फिर आप इस पर चॉकलेट क्रीम से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने इस मज़ेदार से चॉकलेट स्निकर्स केक को बनाने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और तभी इसको खाने का मज़ा आएगा। तो आप भी इसे 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रखिएगा ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अगर आप मुझसे ऑर्डर पर बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने आपको स्निकर्स केक की कंप्लीट रेसिपी विद डिफरेंट स्टफिंग के साथ और कैरेमल सॉस के साथ सिखा दी है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है वीडियो पर कि इसके स्लाइस भी कितने खूबसूरत और कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े का है। तो मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे सिंपल और आसान सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।